Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. It's me Muhsin Naqvi and today I'll tell you about two Latin maxims, ignorantia facti excusant and ignorantia juris non excusant. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी बात बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है लैटिन मैक्सिम्स के नाम से, तो उससे भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डिफरेंट लैटिन मैक्सिम्स मिल जाया करेंगे। तो चलें इनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैटिन और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो है ना बिल्कुल सेम है। जैसे कि इग्नोरेंशिया का मतलब होता है इग्नोरेंस या फिर मिस्टेक। अब यहाँ पर मे भी आपके लिए मिस्टेक याद रखना मुश्किल हो जाए, लेकिन इग्नोरेंशिया से आपको इग्नोरेंस कभी नहीं भूलना चाहिए। इग्नोरेंशिया और इग्नोरेंस, ठीक है, कितना सेम है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। फैक्टी का मतलब होता है फैक्ट, ये भी बिल्कुल सेम है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और एक्सक्यूजेंट का मतलब होता है एक्सक्यूज़, ये भी बिल्कुल सेम है। तो अब देखते हैं कि ये मैक्सिम कहते क्या हैं। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेंट का मतलब होता है इग्नोरेंस या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़, ठीक है। यानी कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई और चीज़ होनी चाहिए थी और आपको लगा कुछ और है, तो ऐसे में आपके पास ये एक एक्सक्यूज़ है, ये एक वैलिड एक्सक्यूज़ है, ये आप दे सकते हैं। इस मैक्सिम के मुताबिक एक जो पर्सन होता है वो क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी से बच जाता है। कैसे? क्योंकि वो एक्सक्यूज़ ये दे देता है कि मुझे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई थी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की वजह से मैंने ये कर दिया, वरना मैंने ऐसा नहीं करना था। तो ये एक गुड डिफेंस है, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कोई भी सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, वो जो क्राइम, जिस क्राइम के लिए आपको पकड़ा गया है, उसके सर्कमस्टांसेस से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स की ऐसी आपको कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की जाए या आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक्सक्यूज़ दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने पकड़ना था जी को, ठीक है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने सी को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सी को प्रेजेंट होना चाहिए था वहाँ पर जी था, ठीक है, और उसका सेम ड्रेस था, सेम कलर था। तो अब ऑब्वियसली ए की तो यहाँ पर गलती नहीं है ना, उसे लगा वो सी है हालांकि वो जी था। तो यहाँ पर लॉ क्या काम करता है? लॉ हमें गुड डिफेंस देता है और सेक्शन 76 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये बात बताई गई है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़ बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो हम अपना नेक्स्ट मैक्सिम देखते हैं, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेंट। अब हमें ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि इग्नोरेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ ऑफ नो एक्सक्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, इग्नोरेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज़ था कि फैक्ट की मिसरिप्रेजेंटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप लॉ में इग्नोरेंट हैं, लॉ की आपको इग्नोरेंस है, आपको लॉ नहीं पता अपनी कंट्री का, जो लॉ आपको पता होना चाहिए, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। Ignorance of law means lack of knowledge of those laws which a person has to know, irrespective of whether he knows the whole fact or not. अब ठीक है, मतलब इसको मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से ऐसे समझा सकती हूँ कि एक कॉमन सिटीज़न है और एक लॉ का स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, लॉ के स्टूडेंट को पता है पीपीसी के इस सेक्शन में ये हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपको ये तो पता है ना कि हमारे मुल्क में इस चीज़ पे सज़ा होती है, ये क्राइम है, ये ऑफेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 302 मर्डर से रिलेटेड है। अब ये लॉ के स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन एक कॉमन सिटीज़न को ये नहीं पता होगा कौन सा सेक्शन है, बट उसे ये पता होगा कि मर्डर की सज़ा होती है हमारे मुल्क में। तो अब ऐसा नहीं है कि वो मर्डर करे और करके जाए और कोर्ट में कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी सज़ा होती है। तो ये आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन है कि इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ इज़ नॉट गिवन अ सिमिलर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपको कोई फॉरेन लॉ है तो उसमें आपको एक्सेप्शन मिल सकती है, और जो मिस्टेक ऑफ लॉ है उसका डिफेंस आपको नहीं मिलता। हाँ, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे मिल जाए।
मिस्टेक ऑफ लॉ अब होता क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या चीज़ है, मीन्स वेयर द पर्सन क्लेम्स डू नॉट नो द लॉ। यही बात मैंने आपको पीछे बताई और यहाँ पर आपको डिफेंस नहीं मिलता पर रेयर केसेस में। एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल ये मैंने खुद से बनाया है तो हंसना नहीं है इस पर, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए था। ए क्या काम करता है, पेप्सी सेल करता है ना। अब उसे नहीं पता होता कि पिछली रात को क्या होता है कि पाकिस्तान में पेप्सी सेल करना बैन हो गया। अब वो किसी ऐसी जगह पे था जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं थे और कोई सोर्स ऑफ न्यूज़ नहीं था, मतलब वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसने न्यूज़ ही नहीं देखी, तो उसे पता ही नहीं था ना। सो ही डिडंट न्यू द लॉ। हेयर एक्सेप्शन में बी गिवन विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रॉपर कि वो कहाँ पर था, वहाँ पर सिग्नल थे या नहीं थे, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको एक्सेप्शन मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अभी एक दिन पहले वो लॉ चेंज हुआ और वो तब तक वो निकल चुका था सेल करने के लिए, तो यहाँ पर उसको सच्ची में लॉ नहीं पता था और नया नया वो लॉ था, तो उसको एक्सेप्शन यहाँ पर मिल सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आए ये दो लैटिन मैक्सिम्स बहुत अच्छे से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।